हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। कई स्टूडेंट का प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया होगा, कई स्टूडेंट का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ होगा और कई स्टूडेंट ये वेट कर रहे थे कि जब हमारी सीबीएसई डेट शीट रिलीज करेगी तब मैं प्रिपरेशन को अपने स्टार्ट करूंगा। तो फाइनली सीबीएसई ने अपने डेट शीट को रिलीज कर दिया है। 26 अप्रैल से आपका जो बोर्ड का एग्जाम है वो होने जा रहा है। तो हम लोग ऐसे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जो भाई हमारे एग्जाम आने में 2 से ढाई महीने बचे हुए हैं। अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा है तो कोई बात नहीं है, मैं इस वीडियो में A to Z सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, लेकिन आप वीडियो एंड तक जरूर देखें, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 चीजें बताना चाहूंगा। पहली चीज हमारी है नथिंग इम्पॉसिबल। कोई चीज इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो कठिन है, जो मनुष्य ना कर सके, ठीक है। कोई चीज़ असंभव नहीं है। अगर वो आपके दिमाग का खेल है, अगर आपने मान लिया कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, कर लूँगा, तो डेफिनेटली वो काम आप कर लोगे। ऐसे आपको अपने स्टडी के दौरान ये प्रण लेनी है कि हमको अपने बोर्ड में 95% स्कोर करने हैं तो करने हैं, चाहे उसके लिए हमको दिन रात एक करना पड़े। हर एक चीज़ें मैं करने के लिए तैयार हूँ, तभी आप 95% स्कोर कर पाओगे। क्योंकि यार जब बड़ा सोचोगे तो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। अगले चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा है, सबके पास 24 आवर हैं, 24 घंटा सबके पास हैं। जो आपके स्कूल में टॉप करता है उसके पास भी उतने हैं, जो स्टेट में टॉप करता है उसके पास भी उतने हैं, जो इंडिया में टॉप करता है उसके पास भी उतने समय हैं। बशर्ते बात यह है कि वो 24 घंटे को किस तरह आप न्यूट्रलाइज कर रहे हो, किस तरह आप लगा रहे हो अपने स्टडी में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। 24 घंटे में आप ज़्यादा फोकस कहाँ कर रहे हो, सोशल मीडिया पे कर रहे हो, स्टडी पे कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो बन सकते हो। अगर आपने ठान लिया कि हमको बनना है, कुछ करके दिखाना है, तो आप करके दिखा दोगे। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है कि आपको रोक सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे न्यूट्रलाइज करते हो। हमारी बात मानिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने स्टडी पर लगाइए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने स्टडी पर कि कैसे कैसे क्या चीज़ें आपको करनी है। तो पहली चीज़, आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भैया मैं रात में स्टडी करूं कि दिन में स्टडी करूं, ठीक है। माइंड में आपके ये डाउट आ रहा होगा। तो देखो, अभी तक आपने जैसे रूटीन में आप स्टडी करते आ रहे थे तो स्टडी को आपको उसी रूटीन में कंटिन्यूअस करनी है। लेकिन क्या करनी है, स्टडी की आवर आपको बढ़ा देनी है। ऐसा नहीं है कि उसका देखकर हमारा फ्रेंड तो रात में पढ़ता है तो मैं भी रात में पढ़ूंगा, ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि यार आपका जो रूटीन बना हुआ है उसी रूटीन पर आपको काम करनी है। अगर आपने कहा कि मैं रात में पढ़ूंगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, तबीयत भी खराब होने के पूरे चांसेस हैं। तो आपको क्या करनी, आप पहले जैसे रूटीन में आप पढ़ते आ रहे थे उसी टाइम, किसी को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप अपने हिसाब से करिए कि आपको किस समय पढ़ना ज़्यादा बेटर लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके अकॉर्डिंग आपको करनी है। किसी को देख कर ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपके हेल्थ में थोड़ी सी इशू आ सकती है। क्योंकि आपके पास समय लिमिटेड है, तो अगर आपका हेल्थ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो 7 से 8 दिन इसमें आपके चले जाएंगे, तो आपको ये काम नहीं करनी है। अगले स्टडी की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको ढूंढनी है। आप क्या करिए, आप अपने सिलेबस को एक बार ले लीजिए, उसमें से क्या करिए, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को ढूंढिए। देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब क्या होता है कि हर ईयर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में रिपीट होता है। अगर विश्वास ना पड़ रहा हो हमारे ऊपर तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। उसमें से कुछ टॉपिक आपके ऐसे मिलेंगे जो आपके एग्जाम में तो रिपीट करते ही करते हैं। मैं मान के चलता हूँ 80% सिलेबस ऐसा होता है जो आपके एग्जाम में रिपीट होता है, उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बशर्ते क्या होता है, बस उसके डिजिट क्या होते हैं इधर उधर चेंज होते हैं। तो आपको क्या करनी है, अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर पकड़ ज़्यादा से ज़्यादा बनानी है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही आपका पूरा नंबर गेन कराएगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको छोड़ देनी, ऐसा नहीं करना है, उस पर भी आपको समय देना है। लेकिन आखिरी समय पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक को हर हाल में पढ़कर ही जानी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके जहन में होना चाहिए, आपके जबान पर होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि कोई भी उस टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, फट से आप बता दीजिए, ठीक है। ये कहने का हमारे मतलब हुआ। अगले तरफ चलते हैं।
सेल्फ नोट जरूर बनाइए। देखो यार, सेल्फ नोट जरूर जब आप बनाओगे ना तो चीज़ें आप जब तक लिखोगे नहीं तब तक चीज़ें समझ में आएंगी नहीं, क्योंकि दिमाग हमारा थोड़ा सा बहुत चंचल है, भूलता बहुत जल्दी है, कोई भी चीज़ होता है भूल जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, नोट्स अपना सेल्फ नोट्स जरूर बनानी है। ठीक है, आपको क्या करनी है, उसको बार बार रिवाइज करते रहना है जब तक कि आपका पेपर ना आ जाए। ठीक है, देखो यार, अगर मान लो आपने सर्किल पढ़ा अच्छे तरीके से, उसका नोट्स आपने प्रिपेयर कर लिया। अब सर्किल को आप एकांत में, कभी कभी आप एकांत में बैठकर सोचा करो कि हमने आज पूरे दिन में क्या पढ़ा, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में आती रहती हैं कि भैया हमने आज ये चीज़ें कंप्लीट करा है। तो उस पर आप ये पर्टिकुलर टॉपिक पे चले जाइए, आंख बंद करके थोड़ा सा उस पर क्या करिए, आप पर्टिकुलर टॉपिक पर सोचिए कि इस टॉपिक में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक, अगर आपने शिद्दत से अच्छे तरीके से उसको पढ़ा है तो टॉपिक आपके माइंड में घूमेगा। ठीक है, तो उस टॉपिक, अगर मान लो कोई भी चीज़ आपके उस टॉपिक से भूल रहा है तो तुरंत उसी टाइम आप क्या करिए, अपना जो नोट्स बनाए हैं उसको जाके तुरंत देखिए कि भैया ये टॉपिक हमारी यहाँ से दिमाग से निकल रही है। तो वो टॉपिक तुरंत अगर आप जाके उसको देख लोगे तो वो दिमाग में आपके बैठ जाएगा, वो चीज़ें आपको भूलेगा नहीं कभी। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारी ये हुआ। ठीक, चलिए अगले टिप्स की तरफ बढ़ते हैं, कंबाइंड टेस्ट। देखो यार, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई या अच्छे नंबर लाने के लिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। आपका टाइम मैनेजमेंट कब होगा, जब आप अच्छे तरीके से टेस्ट दोगे तब जाके आपका टाइम मैनेज हो पाएगा। देखो, बहुत बच्चों को आता तो बहुत कुछ है, लेकिन वो 2 घंटे के दौरान उस अपना जो पेपर है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, उस पेपर के सारे क्वेश्चन को कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम मैनेजमेंट नाम की चीज़ की कमी है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको वीकली या फिर 3 दिन पे 4 दिन पे एक टेस्ट जरूर देना है। टेस्ट से क्या होगा, आपकी जो टाइम मैनेजमेंट की दिक्कतें हैं वो सही होंगी और आप अच्छे तरीके से डेडिकेशन के साथ उस टेस्ट को कंप्लीट कर पाओगे, जिससे आपका जो बेनिफिट होने वाला है वो बोर्ड में होने वाला है। जब आपका टाइम मैनेजमेंट बना रहेगा कि इस इतने टाइम में मैं वहां क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर ले जा रहा था, तो इस बोर्ड में भी मैं उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाऊंगा। तो टेस्ट आप लोग जरूर दीजिए। ठीक है, अगले टिप्स की तरफ बढ़ते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन। आप पेपर को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, लिखने की तरीका आपकी कैसी होने वाली है, वो एग्जामिनर के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, अगर कोई बंदा है, अगर उसने 1-2 वर्ड गलत भी लिखा है और उसके लिखने की जो तरीका है बहुत बेटर है, तो वो तुमसे ज़्यादा नंबर पाएगा, क्योंकि यार उसका जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, उसने कैसे एग्जामिनर के सामने रिप्रेजेंट करा है, कैसे एग्जामिनर को समझाया है, वो मैटर करता है। ठीक है, तो आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन है उसको आपको अच्छे तरीके से करनी है। मैं इस पर एक डेडिकेशन के साथ वीडियो बना दूंगा कि आपको पेपर को कैसे प्रेजेंट करनी है अपने एग्जाम में। पेपर की कॉपी आपको मिलती है, उस पर आपको अच्छे तरीके से कैसे क्या चीज़ें कहाँ पर लिखनी है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपका नंबर क्या होगा, इम्प्रूव होगा। ये सब गलती आपको एग्जाम के दौरान नहीं करनी है। अगले टिप्स की तरफ बढ़ते हैं, कंटिन्यूअस स्टडी एंड रिवीजन। देखो यार, कंटिन्यूअस स्टडी आपको महीने के 30 दिन और हफ्ते के 7 दिन आपको स्टडी करनी है, क्योंकि यार आपका डेट शीट भी रिलीज हो चुका है और समय भी आपके पास क्या है, लिमिटेड है। तो आपको कंटिन्यूअस स्टडी करनी है। जैसे आपने कर दिया कि हमको 5 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, तो आपको रेगुलर वे में 5 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, जिसके लिए आपको कहीं से भी समय निकालना पड़े तो उसके लिए आप निकाल दो। खाली यार 2 महीने की बात है, 2 महीने में अगर आपने कंटिन्यूटी मेंटेन कर लेगा तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में 90+% स्कोर करने वाले हो। दूसरी चीज रिवीजन। देखो यार, मैं बार बार हर एक वीडियो में कहता हूँ भाई, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला है, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस भी टॉपर का इंटरव्यू देख लोगे वो टॉपर हमेशा आपको बताता है एग्ज़ाम देने से पहले 4 से 5 बार या 5 से 6 बार आपको हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को रिवाइज करके जानी है, क्योंकि यार दिमाग जो हमारा है चीज़ों को बहुत जल्दी भूलता है। अगर आप उसको रूटीन में डे बाय डे उसको चीज़ों को बार बार अपने प्रैक्टिस में लाते हो तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठने लगती हैं। तो आपको क्या करनी है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो रिवीजन आप ज़रूर करिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए।